नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का आज दुखद निधन हो गया। उन्होंने बागेश्वर के जिला अस्पताल में अंतिम सांस ली है। जानकारी के मुताबिक चंदन रामदास का लंबे समय से इलाज चल रहा था। वो काफी समय से बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती थे। परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन की खबर से उत्तराखंड की राजनीति में शोक है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ये वो ट्वीट पुष्कर सिंह धामी ने जो किया है। निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका निधन जनसेवा और राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। परिजनों और समर्थकों को ये असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो ये क्षण चंदन रामदास और उनके तमाम चाहने वालों के लिए कष्टदायक है। करण मारा ने भी ट्वीट किया, श्री चंदन रामदास जी के आकस्मिक निधन से बेहद दुखी हूं। अचानक हम सबको छोड़कर चले जाना उनका बेहद कष्टकारी है। परमपिता परमेश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों समर्थकों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। राजनीतिक जगत में शोक की लहर छाई हुई है चंदन रामदास के चले जाने से, क्योंकि चंदन रामदास एक राजनीतिक के व्यक्तित्व से आगे भी उनका जो व्यक्तित्व रहा है, एक मनुष्य के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, वो भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। वो गंभीरता से अपनी बातों को लिया करते थे, गंभीरता से अपनी बातों को पटल पर रखा करते थे और जब बोलते थे तो लोगों के जहन पर छा जाते थे। और क्या अमिट छाप उनके जहन में, लोगों के जहन में छूटी है, वो भी हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। देखिए, आज का ये दिन बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। वो एक संघर्षशील नेता थे और हमेशा उन्होंने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ को लगातार उठाने का काम किया, उनको समाधान की ओर ले जाने का काम किया। सरल थे, सहज थे, मृदुभाषी थे और उनका स्वभाव ऐसा था कि सबसे मिल जाते थे। प्रदेश के मंत्री चंदन राम जी का निधन राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। नगर पालिका से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। सच्चे समाज सेवी थे और 5 बार लगातार बागेश्वर से उन्होंने बागेश्वर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन का समाचार सुनकर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई और हमारी पार्टी भी बड़ी क्षुब्ध रही है। और हम उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। भगवान उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दुखद घटना है। माननीय मंत्री जी एकदम थोड़ा सा जो फील कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस हैं और थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उनको इमीडिएटली अटेंड किया गया। और जो फौरी तौर पे था तो वो एक स्टेबल पोजीशन में आ रहे थे, तब तक हम उनका सेकंड फ़ोन आया कि उनको भी दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो पूरी मेडिकल टीम को अटेंड किया एंड वी हैव शिफ्टेड हिम। आईसीयू में ले आए थे, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में हम उनको बचा नहीं पाए। सब स्तब्ध हैं, सब दुखी हैं। ये उम्मीद नहीं थी कि एक इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति जो सबके दिलों में राज कर रहा था, अचानक कैसे चला जाएगा, सबको निराश करके, सबको छोड़ के।
अभी सब लोगों ने टीवी चैनल्स पे भी देखा कि माननीय बगुड़ा जी की जयंती थी और वो अल्मोड़ा में कार्यक्रम में मौजूद थे, माननीय मुख्यमंत्री जी सब साथ थे। उनके बेटे की एंगेजमेंट हुई है अभी, छोटे बेटे की, और भास्कर की एंगेजमेंट थी और सब पूरा परिवार उनके साथ था। वहाँ से बागेश्वर गए कि सब लोग खुशी खुशी, इतना अच्छा माहौल था, पता नहीं किसकी नज़र लगी है और इतना बड़ा हादसा हुआ है। उनकी तबीयत बीच में ख़राब ज़रूर हुई थी लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी जो बड़ा बेटे हैं गौरव, उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया है कि बिल्कुल स्वस्थ थे और अचानक उनका ब्लड प्रेशर फॉल किया है और ब्लड प्रेशर फॉल होने के बाद उनका निधन हुआ है। तो सब बहुत टूटे हुए हैं, रो रहे हैं, भिलक रहे हैं। ईश्वर इस दुख की घड़ी में परिवार को हिम्मत दे, इस दुख को सहन करने की ताकत दे। अब बात करेंगे यूपी नगर निकाय चुनावों की। जी हां, ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त आ चुका है। निकाय चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज हम आपको दो जगहों का हाल बताने जा रहे हैं, अलीगढ़ और बदायूं का हाल बताएंगे। वहां की जनता क्या सोचती है और उनके मुद्दे एग्जैक्टली हैं क्या। वही अगर बात करें अलीगढ़ की, तो इस बार अलीगढ़ में सपा का समीकरण बदला हुआ नजर आएगा। अगर बदायूं की बात की जाए तो इस बदलाव के मूड में इस बार जो जनता है वो बदलाव के मूड में नजर आती है। तो चलिए रिपोर्ट का आगाज होगा अलीगढ़ से, क्योंकि अलीगढ़ के जो समीकरण हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। किस तरीके से हम कह रहे हैं, क्योंकि जनता का मिजाज भी तब्दील हुआ है। कैसे, देखिए। निकाय चुनाव को लेकर हम कस्बा कोड़ियागंज में पहुंचे हैं, जहां जनता से पूछना चाहेंगे कि इस बार नगर पंचायत चुनाव में वो किस प्रकार का मतदान करेंगे। कस्बे में अहम मुद्दा क्या है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, जिसको लेकर हम जनता से बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ जनता जुड़ चुकी है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, कस्बे में निकाय चुनाव चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? प्रचार तो सही है। प्रत्याशी कैसा चाहते हैं आप? प्रत्याशी बढ़िया चाहते हैं, जो विकास करे, ईमानदारी से काम करे। अब तक जो पिछले 5 वर्ष में जो कार्य हुए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? वैसे पिछले 5 साल में काम अच्छा हुआ है, सही है, अच्छा हुआ काम, और जितना भी है देख रेख में। और मैं तुमसे क्या कहूँगा। और आगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है। आरिफ जी, ये बताइए कि कस्बे में आप किस प्रकार का निकाय चुनाव में प्रत्याशी चाहते हैं, कैसा सभासद चाहते हैं, क्या काम चाहते हैं? देखो, जो बढ़िया काम करे, बढ़िया व्यवहार होए, वो ही अच्छा लगता है। अच्छा, पिछले 5 साल में बताया गया है कि जो प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, लोगों का आरोप है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ना, काम तो खैर सब बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई परेशानी ना है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक चल रहा, कोई ऐसी कोई परेशानी ना है। हमारे साथ तो और भी लोग जुड़े हुए हैं, जहां हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ये नाम रहमानी। रहमानी जी, ये बताइए, निकाय चुनाव चल रहे हैं, आप नया चेयरमैन चुनना चाहते हैं, किस प्रकार का चेयरमैन चाहते हैं आप, क्या विकास चाहते हैं आप? ये का हमको सुविधा हो जाए, सभी संसार की सुविधा होवे, और का अपनी परेशानी ना कोई आन पावे, अपने का है जो अपने जो काम कारोबार है वो चल जावे, बाल बच्चे ऐसे ही का कारोबार ना डोले भगे हुए अपने कारोबार चल जाएं, और क्या इनकी खान कमाने के लिए हो जाए कोई सुविधा। परेशानी तो परेशानी यही। तो अब तक जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने क्या आपको विकास कार्यों में क्या सुविधाएं दी हैं? उन्होंने तो खूब सुविधा दी नहीं। आप क्या कहेंगे? आप अब का सुविधा, अब का कहें, अब सुविधा का, अब तो सुविधा ही होनी चाहिए, जो चेयरमैन हो अब सुविधा ही होनी चाहिए। ये नगर निकाय चुनाव को लेकर इस बार जो चुनाव रखा जा रहा है, पिछले 5 साल में क्या विकास कार्य हुए और आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? देखो, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो कस्बे का
विकास कर सके, जनता की समस्याओं का समाधान कर सके और जो है कस्बे को बढ़िया तरीके से मैनेज करे और डील करे। किसी के साथ कोई पक्षपात ना करे, जो कानून के दायरे में काम आते हैं उन कामों को करे, बढ़िया तरीके से कस्बे को चलाए, ऐसा प्रत्याशी चाहिए। अच्छा, ये जो पिछले 5 वर्ष में जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो सब जनता के सामने है, सब जनता जानती है। वो कोई ज़्यादा खास काम नहीं किए गए और जो है सब लीपापोती इसी तरीके से चलाए मामला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारी कल्पना सिंह लोधी हैं और उन्हीं के पक्ष में पूरा मतदान होगा और डबल इंजन के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जो है चुनाव लड़ा जाएगा। जनता के बीच जाएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये कस्बे में एक समस्या बताई जाती है कि क्या अहम समस्या क्या है कस्बे की, जो कस्बे की क्या ज़रूरत? कस्बे की अहम समस्या है हमारी कालिंदी नदी का पुल। हमारे कस्बे में जो है मंडी समिति का निर्माण, ये 2 मेन समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान आने वाली जो हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष है उन्होंने जो है इस लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ी हैं कि सबसे पहले कालिंदी नदी का पुल और दूसरा कोड़ियागंज में कस्बे में मंडी समिति का निर्माण और इससे जो है विकास की गंगा कोड़ियागंज कस्बे में बहेगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिव कुमार। शिव कुमार जी इधर देखिए। शिव कुमार जी, जो कस्बे में निकाय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो यही कह रहे हैं जब काम होना चाहिए और बस क्या कहते हैं पुल बन जाए हमारा। आपको कैसा नगर पंचायत का अध्यक्ष चाहिए, कैसे सभासद चाहिए? बढ़िया चाहिए हमें, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन सफाई रखने वाले चाहिए, साफ सफाई है, गाँव का विकास करने, गाँव का विकास करने, ऐसा होना चाहिए, खराब ना चाहिए। शायद कहाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप निकाय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या मुद्दा है? हम इस मुद्दे पे वोट करेंगे कि हमारे कस्बा का विकास हो, गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं वो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए और गरीबों का समाधान होना चाहिए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या नदी के पुल की है, नदी का पुल बनना चाहिए। बस ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहती है। अच्छा, जो कस्बे में साफ सफाई और जो दावे भरे गए हैं उन दावों का क्या है? जो पिछली 5 वर्षीय योजना में जो दावे भरे गए थे कि हमने ये कार्य कराए हैं, तो उस कार्यों के बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, कुछ तो काम कराए हैं, इसमें सड़कें बनवाई हैं, खरंजा बनवाए हैं और ये बाजार का रोड भी बना है, कराए काम तो कराए हैं। अब कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? अब ऐसे ये हमारी नदी का पुल बनवाएं और गरीबों तक योजना पहुंचाएं, इसमें गरीबों का विकास होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, इनसे बात करने पे स्तर पे। क्या नाम है आपका? जैनुद्दीन खान। जैनुद्दीन जी, बताइए कस्बे में जो चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव चल रहा है, इसमें आप किस प्रकार का प्रत्याशी चाहते हैं और कस्बे की अहम समस्या क्या है? कस्बे में जो है ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो सबकी सुन सके और जो है एक तरफा जो है समाधान से कुछ नहीं होता है, सबको सलाह मशवरा करके ही यहाँ कस्बे का विकास हो सकता है। और मेरे ख़ास तौर से अपील ये है कि हिंदू मुसलमान करके हमारे यहाँ का वोटर जो यहाँ के प्रतिनिधि ना चुने, वो केवल अपनी समस्या जो है अपने कस्बे की पर ध्यान दे। यहाँ की साफ़ सफाई होनी चाहिए, यहाँ के सारे बिजली पानी सड़क जैसी व्यवस्था हैं वो सब सही होनी चाहिए, सब यही। अच्छा, कस्बे में मानी जाती है कि अहम समस्या जो है क्या चीज़ है जो कस्बे को लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है समस्या की, वो अहम समस्या क्या है? देखिए, यहाँ पर एक तो जो है हमारे यहाँ पे काली नदी के पुल की ज़्यादा समस्या है, जिससे कि करीब जो है 20-25 गांव हैं वो जो है यहाँ कोड़ियागंज आने से कतराते हैं। कस्बा कोड़ियागंज की जनता से निकाय चुनाव को लेकर जब बात की गई तो उनका कहना यह है कि पिछले 10 साल में जो विकास कार्य नहीं हुआ वो विकास कार्य को कराना चाहती है। वहीं कस्बे में अहम समस्याएं भी जनता टीवी के समक्ष रखी और जनता ये चाहती है कि इस बार हमें बदलाव चाहिए, बदलाव को लेकर वो अपना मतदान करेगी। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से अलीगढ़ की जनता का साफ तौर पर कहना था कि हिंदू मुसलमान ना करके मुद्दों की बात करें, जो भी प्रत्याशी हों और मुद्दों की बात करें, मुद्दों पर ही आधारित राजनीति करें। साथ में उन्होंने प्रत्याशियों को भी कहा है कि
जो वोटर्स हैं वो तुष्टीकरण के फेर में ना आए और मुद्दों पर आधारित ही अपना वोट कास्ट करें। दूसरी तरफ बदायूं का जिक्र अब आपसे करेंगे। बदायूं में भी जनता का मूड थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस तरीके के रिएक्शन सामने आए हैं। उस रिएक्शन को जानने के लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और रुख करना पड़ेगा बदायूं का। देखिए, बदायूं नगर पालिका में 2017 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशी थे, जिसमें बीजेपी ने 3176 वोट से जीत हासिल की थी। उसी क्रम में 2017 में क्या क्या विकास कार्य हुए उसके हम बारे में जानेंगे और हम जनता की राय पूछेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग होगी। इस बार वोटिंग जो होगी वो विकास को लेकर होगी। जो विकास हमें चाहिए, सबसे बड़ी चीज है कि बरसातों में जो जल भराव हो जाता है, वो जल भराव के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। साथ में ही हमारे शहर में ये कूड़े वगैरह है, इस कूड़े का निस्तारण के लिए एक जो वेस्ट प्लांट लगता है वो प्लांट लगना चाहिए। और भी बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि इस बार हमारे टैक्सेस प्रणाली में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जबकि हमारा जो शहर है वो सी ग्रेड में आता है और जो टैक्सेस प्रणाली लगाई गई है वो एक महानगर के बेस पर लगाई गई है। हम ये चाहते हैं कि वो टैक्सेस प्रणाली सरलीकरण हो प्लस विकास के मुद्दे पे हम वोट करें। अच्छा, देखा गया था कि जब भी बारिश हुई है तो नाले चौक हो गए, रोड जो है नालियों में तब्दील नाले बन गए, तो उसके बारे में कितना आप सहमत हैं? भाई जो है नालों की सफाई न होने की वजह से जो नाले बड़े जल भराव हुआ, उससे व्यापारी समाज को काफी नुकसान हुआ। आज हमारे माननीय विधायक नगर विधायक जी हैं, उनके प्रयासों से सीवर लाइन का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सीवर लाइन का जल्द से जल्द उसका निर्माण किया जाए। नगर पालिका चेयरमैन ने कितना विकास कराया? नगर पालिका चेयरमैन ने विकास तो जहाँ तक संभवता है अपने जो प्रयास रहे उन्होंने कराया है। बाकी कुछ कमियां रह गई हैं, मैं चाहता हूँ कि नए जो शासन को उसमें कमियां दूर की जाए। तो साफ तौर से कहना है कि विकास होने में कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। और उसी क्रम में हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे। बाबूजी, इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी? वोटिंग होगी जी, मुद्दा क्या है? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? मुद्दा तो वही पुराने चले आ रहे हैं। नया मुद्दा है क्या? क्या क्या मुद्दे हैं? नए मुद्दे वही जो अव्यवस्था है, जो पहले थी वो आज है। सरकार में कोई काम नहीं किया। मुद्दा वही है कि जो आए कुछ ऐसा करे तो पिछले समय में जो कुछ हुआ आधा अधूरा हुआ वो पूरा हो। क्योंकि दूसरा कैंडिडेट आएगा, कौन आएगा अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी आए उसको उम्मीद यही है। और क्या है कि मुद्दा कोई दूसरा नहीं है, शहर का मुद्दा है, शहर के विकास का मुद्दा है। ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। चेयरमैन का चुनाव कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता है जिसपे राष्ट्रीय बात की जाए, ना प्रदेश का स्तर का होता है, ये लोकल के स्तर का काम होता है। लोकल में गली मोहल्ले में सफाई, साफ सफाई, रोड साफ सुथरे, ड्रेनेज सिस्टम, पानी सिस्टम, ये लोकल मुद्दे हैं। ये ही मुद्दा रहेगा क्योंकि पिछले कार्यकाल में इन्हीं पे लोगों की लड़ाई रही है और वो पूरे नहीं हुए हैं। इस बार जो है उसी मुद्दों पे वोटिंग होगी। पब्लिक वही बात पूछेगी, बताने वाला वही बताएगा कि भाई बीजेपी ने तो अपना पत्ता खोल दिया है, समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। कितने समाजवादी पार्टी तो कहीं पत्ता खोल नहीं रही है। आपको आ तो नहीं, आपकी पार्टी मारा जा, कैसे खोलेगा पत्ता? हाथ मारा जा तो नहीं। वो तो कह रहे हैं निर्दलीय हमने पर्चा भरा है। इसलिए अभी तो सब निर्दलीय है जिनको संबल नहीं मिल रहा। भाई जब संबल तो सपा वो खड़ी तो बेस पे सपा के ही हुई है, दूसरे बेस कोई नहीं है। दो कैंडिडेट है, एक सोबी की मैसेज है और एक वो है। अल्टीमेटली सपा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो सपोर्ट करेगी। पिछले 5 वर्ष में कितना विकास हुआ? विकास क्या कह सकते हैं विकास के नाम पे? 20% विकास क्या हुआ? 5 साल का जो कार्यकाल था, जिस हिसाब से हमारे शहर में पूरी भाजपा लॉबी यहाँ थी, उस तरीके से अगर हम देखें, साफ बात यह है कि उस तरीके से कोई विकास नहीं हुआ शहर में। सब कुछ भाजपा का चेयरमैन होते हुए, विधायक होते हुए, मंत्री होते हुए, अध्यक्ष होते हुए कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जिसको ये कहा जाए कि इसकी वजह से कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ शहर में परिवर्तन हुआ। कोई आपको लग रहा हो तो बताओ। कहीं ना कहीं विकास को लेकर जो है जो जनता है वो त्रस्त है कि विकास नहीं हुआ है। उसके लिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या कहेंगे इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे आप? मुद्दे क्या शहर के जंगली मुद्दे हैं। शहर के जंगली मुद्दे हैं जो जितनी लोगों से उम्मीद की जा रही थी कुछ नहीं कर रहे हैं।
क्या लगता है आपको इस बार? लगता क्या है, वोट देना ही है, वोट देना मजबूरी है। चलो और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी और क्या रहेगा इस बार? मुद्दे होंगे, वोटिंग जो होगी वो मुद्दे के काम को लेके होगी। भाजपा ने कोई काम नहीं कराया है। 2018 से लेके आज तक नगर पालिका जीरो रही है। सबका साथ अपना विकास ये नगर पालिका ने किया है। 2022 में माननीय नगर विकास मंत्री और विधायक, मौजूदा नगर विकास मंत्री, वो बदायूं नगर पालिका से, क्षेत्र से, शहर से 3700 वोटों से हारे थे, सिर्फ इसीलिए कि नगर पालिका ने कोई काम नहीं कराया। इस बार क्या लगता है आपको, क्या वापसी होगी? अभी कुछ नहीं, जनता का मूड ही नहीं है। वोट डालने लोग जाएंगे नहीं, नोटा होगा डालेंगे, नहीं होगा जाएंगे नहीं वोट डालने। हमारे साथ मोबाइल की दुकान पे अमित गुप्ता जी मौजूद है, इनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। गुप्ता जी, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? अभी तो भाई साहब रख लो, हमारे आप विकास तो ये सड़कें वड़कें 5 साल से धूल खा रहा है यहाँ का दुकानदार सब। 5 साल में कितना विकास हुआ है लगभग? 5 साल में ये रोड ही नहीं बन पाई है, तो 5 साल में विकास क्या हुआ? तो इस बार जो है क्या मुद्दा रहेगा मेन वोट का आपका? मेन मुद्दा तो वही है आपका, जो भी है कि आप सड़कें वड़कें डलवाओ। कम से कम चलने के लिए तो आदमी को जगह होनी चाहिए। बच्चे जाते हैं स्कूल, महिलाएं जाती हैं, पूरे दिन ट्रैफिक रहता है, पूरे दिन धूल उड़ती है, क्या फायदा है? पिछली 5 बार विकास कराया, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। विकास के नाम पे सिर्फ ये हो जाता है कि आज पानी का छिड़काव हो गया, कि आज ये हो गया, कि कल वो हो गया। नाला भी ऐसा बनवाया है कि इसमें से पानी पास ही नहीं हो रहा है, इसकी सफाई नहीं होती कभी, तो क्या विकास है? यहाँ पर हमारे साथ युवा वर्ग मौजूद है। युवा वर्ग से पूछते हैं किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे इस बार? जो विकास करेगा जनता का उसी को वोट होगा। पिछले 5 वर्ष में कितना विकास हुआ है? मुश्किल से बहुत कम ही विकास हुआ है। इस बार बदायूं की जनता अभी थोड़ा सा अनकम्फर्ट है, तो विकास के मुद्दों पे ही वोट होगा। तो क्या लगता है कि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, सपा ने पत्ते खोले नहीं है, तो क्या किस तरीके से देखते हो आप? देखो अब ये तो भाई जनता के ऊपर बात है, जो विकास करेगा वही वोट लेगा। तो हमारे साथ और भी युवा वर्ग मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे आप? सर, जो शहर में विकास करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। और बीजेपी पार्टी ने जिसको भी उतारा है, मतलब पिछली बार भी कोई विकास नहीं हुआ है। 5 वर्ष रह चुकी है बीजेपी। पंचवर्षीय पिछली बार मतलब चेयरमैन रही, उन्होंने क्या क्या विकास कराए हैं, जरा थोड़ा बताइए। उन्होंने विकास कुछ किए नहीं है, बस नाम किए हैं। जहाँ तक कोई गली नहीं करवाई, जहाँ तक कूड़ा कचरा रहा है, कोई खास विकास नहीं कराया है। क्या लगता है इस बार मतलब चेंज चाहते हो या फिर वापस? चेंज चाहते ही, देखो जनता क्या प्लान रहे इस बार। तो साफ युवा वर्ग का कहना है कि मतलब इस बार जो है बदलाव की चाह है, और इसी क्रम में हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे उनका आखिर क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी ठाकुर है। अच्छा, क्या चाहते हैं इस बार, किसको वोट करेंगे, कैसे वोट करेंगे? जो विकास करेगा उसे ही वोट करेंगे। और पिछली 5 वर्ष में कितना विकास हुआ है? पिछली 5 वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ है शहर में, कोई खास, वही नॉर्मल गंदगी तो वही है जो पहले थी। बदायूं में अलग अलग जगह से हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की, और वहां जा के देखा कि मतलब जनता ने किस तरीके से अपना जो है मतलब दुख बयां किया है कि विकास के नाम से बदायूं अभी भी अछूता है। नगर पालिका बदायूं में चेयरमैन तो बनी, लेकिन विकास के नाम पर जीरो रहा। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। तो आज आपने देखा अलीगढ़ और बदायूं का हाल। जनता बदलाव के मूड में है, खुश नजर नहीं आ रही है मौजूदा मेयर्स की कार्यशैली से। अब ऐसे में जो प्रत्याशी अपना दाव, अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, या जो राजनीतिक दल अपना भाग्य और अपना दाव आजमाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मुद्दा बेस्ड राजनीति करें और जो भी वादे करें उनको पूरा करने का मादा जरूर रखें। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।